सभी भाइयों को राम राम। आज जब मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया तो मेरी विंडोज़ 10 लोड होने की बजाय मेरा सिस्टम एक एरर मैसेज पर आकर रुक गया। रीस्टार्ट करने पर भी ये इसी एरर मैसेज पर आकर रुक जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये स्टॉप कोड NTFS फाइल सिस्टम 024 ये शो कर रहा है। इसे ठीक करने के लिए जब मैंने अपना कंप्यूटर एडवांस्ड ऑप्शन से कमांड प्रॉम्प्ट मोड में ऑन करना चाहा तो वहाँ मेरा कीबोर्ड डिसेबल्ड था। फिर मैंने अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक रिपेयर ऑप्शन में जाकर अपना सिस्टम ठीक करना चाहा, लेकिन ऑटोमेटिक रिपेयर में भी कुछ टाइम बाद ये एक एरर मैसेज पर आकर रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम केवल बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से ही अपना सिस्टम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने एक दूसरे कंप्यूटर पर जाकर गूगल पर टाइप किया मीडिया क्रिएशन टूल और यहाँ सबसे पहला लिंक जो विंडोज़ 10 के लिए है इस पर क्लिक किया। इससे मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेब पेज पर रीडायरेक्ट हुआ जहाँ से मुझे अपना टूल इंस्टॉल करना है। टूल डाउनलोड होने पर हमें इसे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। इसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट शो करता है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हमें जो सेकंड ऑप्शन है USB फ्लैश ड्राइव DVD इस पर क्लिक करना है। यूज़ रिकमेंडेड ऑप्शन वाले बॉक्स को हमें अनचेक करना है और अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम 32 बिट या 64 बिट चूज़ करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी प्लग्ड इन पेन ड्राइव है वो शो हो जाएगी। इसके बाद ये हमारी पेन ड्राइव में हमारी विंडोज़ 10 की फ़ाइल लोड करने की कोशिश करेगा और उसे बूटेबल बनाएगा ताकि उस पेन ड्राइव का हम यूज़ कर सकें विंडो इंस्टॉल करने के लिए। ये कुछ समय ले सकता है। अब अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को अपने एरर वाले सिस्टम में लगाकर सिस्टम रीस्टार्ट करें। इससे बाय डिफ़ॉल्ट विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ हमें प्रोडक्ट की एंटर करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस ऑप्शन में हमें विंडोज़ 10 के सभी एडिशन शो कर रहा है, जिसमें से एक को हमें चूज़ करना है। तो हम विंडोज़ 10 होम पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लाइसेंस एग्रीमेंट को सिंपली एक्सेप्ट करना है। यहाँ हमें इंस्टॉल विंडोज़ ओनली इस पर क्लिक करना है। अब हमारी हार्ड डिस्क को ये शो कर रहा है और हमारी हार्ड डिस्क जो कि 931 GB की है, हम इसके 3 पार्टीशन बनाते हैं 95, 37, 68। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आएगा 31, 79, 32। मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो एक 300 एंड समथिंग GB का मेरा पार्टीशन बन जाएगा। इसके बाद एक और बड़ा पार्टीशन 620 GB का है, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 63, 58, 46। इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करते हैं और 31, 79, 23 टाइप करके अप्लाई करेंगे तो एक और पार्टीशन बन जाएगा। अब ऑलमोस्ट 3 इक्वल पार्टीशन मेरी हार्ड डिस्क के बन गए हैं, जिनमें से प्राइमरी पार्टीशन पर क्लिक करके मैं अपनी विंडो इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा। ये विंडो इंस्टॉलेशन 30 से 40 मिनट तक का भी समय ले सकता है। इसमें ये सबसे पहले विंडोज़ की फ़ाइल को कॉपी करेगा, उसके बाद ये फाइल्स को इंस्टॉलेशन के लिए रेडी करेगा और विंडोज़ के फीचर्स और अपडेट ये इंस्टॉल करेगा। सभी इंस्टॉलेशन स्टेप कंप्लीट होने पर
सिस्टम 1 से 2 बार ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर रीस्टार्ट हुआ एंड गेटिंग रेडी। इसके बाद हमें अपना रीजन सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सेकेंडरी कीबोर्ड को हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद ये इंटरनेट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट हम इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, इनमें से हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, इन 2 सेटिंग्स को सेट करते हैं। मैं अपना पासवर्ड या मेरी पिन जनरेट कर देता हूँ और अपनी पिन को कंफर्म कर देता हूँ। इस स्टेप के बाद वो हमसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने के लिए कहेगा। आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद ये विंडोज़ 10 होम को लॉन्च कर देगा। तो हम एक एरर की सिचुएशन में स्टक हो गए थे और हमारा कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, लेकिन बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से हमने अपनी करप्टेड विंडोज़ को ओवरराइड कर दिया और एक बिल्कुल फ्रेश विंडो को हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये सॉल्यूशन ज़रूर काम करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा।